नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम संख्या की काटापीटी करना सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है और उन्हें संख्या की काटापीटी करना नहीं आता है। तो अगर आपको भी संख्या की काटापीटी करते नहीं आता हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर 512 और 128 को काटना है, यानी कि बड़ी बड़ी संख्या की हमें तो टेबल याद नहीं होती है। जैसे यहाँ पर 27 से हमें भाग देना है, यहाँ पर 125 से, यहाँ पर 128 से। तो इतनी बड़ी संख्या का हमें टेबल तो याद होता नहीं है और हमें याद भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याओं को काटने का भी लॉजिक होता है। हमें बड़ी बड़ी संख्या का पहाड़ा तो याद नहीं होता है और याद करना भी नहीं है। कम से कम हमें 1 से लगाकर 10 तक के पहाड़े तो जरूर याद होना चाहिए। इतना तो सब याद करते हैं और याद होता भी है, ठीक है। प्रकार की संख्याओं को काटने का लॉजिक होता है, वो लॉजिक आपको सीखना होता है। अगर आप लॉजिक सीख गए और रूल से सीख गए तो आपके लिए इस प्रकार की संख्याओं को काटना बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप ये होती है इस प्रकार की बड़ी बड़ी संख्याओं को काटने का कि अगर नीचे वाली संख्याओं को 2 से काटते हैं तो ऊपर वाली संख्या को भी 2 से ही काटते हैं, ठीक है। मान लिया हमने नीचे 27 को 2 से काटा तो 216 को भी 2 से ही काटना पड़ता है। मान लीजिए हो सकता हम यहाँ पर 27 को 3 से काटेंगे तो 216 को भी 3 से ही काटना पड़ता है। ये पहली स्टेप होती है इस प्रकार की संख्याओं को काटने का। तो हमें पता कैसा चलेगा कि ये 27 3 से ही कटेगा और 216 भी 3 से ही कटेगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को काटने के भी रूल्स होते हैं। जैसे अगर कोई संख्या 2 से कटे तो कब कटेगी, यदि कोई संख्या 3 से कटेगी तो कब कटेगी, और यदि कोई संख्या 5 से कटती है तो कब कटती है। ये सारे रूल्स होते हैं। एक बार आप इन रूल्स को समझ जाएंगे तो फिर इस प्रकार की संख्याओं को आप आसानी से काट सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रूल्स को समझेंगे, यानी कि 2 से कब कटेगा, 3 से कब कटेगा, 4 से और 5 से कब कटती है संख्या, ठीक है। तो देखिए, 2 से कटने का रूल, अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या हो इकाई के स्थान पर, तो वह संख्या 2 से कट जाती है दोस्तों। इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी संख्या हो तो वो 2 से कट जाते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर भी क्या है, 8 है। यानी कि इनमें से संख्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। तो 2 की टेबल में 2 आता है और 2 की टेबल में 8 भी आता है। तो हम पीछे देख के चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। तो ये 512 और 128 2 से कट जाएगी, ऊपर से भी और नीचे से भी कट जाएगी। तो चलिए हम काट के देखते हैं 2 की टेबल से। तो देखिए, 2 की टेबल से यहाँ पर काटो, 1 तो कटेगा नहीं तो हम किस में भाग देंगे, 12 में देंगे। तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12, इस प्रकार से। फिर 2 चौकी कितना हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से 128 कटा 2 की टेबल से 64 बार में। अब 512 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 त्रिका 6, 6 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 1 बच जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 पंजे 10, फिर यहाँ पर 1 बच गया, 2 6 12। तो इस प्रकार से हमने 512 को 2 से काटा तो 256 बार में कट गया। मतलब संख्या को काटने का मतलब पूरा पूरा काटना नहीं होता है, ठीक है। पूरा पूरा अगर कट जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम इस प्रकार की संख्याओं को काट के छोटा रूप कर सकते हैं। जैसे 512 को काटा 2 से तो 256 आया, छोटा रूप कर लिया हमने। 128 को 2 से काटा तो 64 आ गया, और आगे जिससे कट जाए उससे काट लेते हैं। देखिए, वापस से इकाई के स्थान पर 4 और यहाँ पर 6 दिख रहा है, मतलब 2 की टेबल में 4 आता है और 6 भी आता है, तो और 2 से कट जाएगा, है कि नहीं, और 2 से कट जाएगा। तो 2 त्रिका 6 और 2 दूनी 4 और कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से हमने और छोटा रूप कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये वापस से इकाई के स्थान पर 2 और 8 आया,
2 की टेबल में 2 आता है और 8 भी आता है, तो और 2 से कट जाएगा। तो हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये 4 से कट जाएगा? देखिए 4 की टेबल में 32 आता है, 4 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में 8 भी आता है, तो 4 की टेबल से भी काट सकते हैं हम। 4 8 32 और 4 त्रिका 12 और 4 दूनी 8, तो ये 32 बार में कट गया। फिर 8 एकम 8, देखिए अब नीचे 8 से कट जाएगा और ऊपर से भी 8 से कट जाएगा, क्योंकि 8 की टेबल में 8 आता है और 32 भी आता है। चाहे आप नीचे वाली संख्या को 4 से काटो, ऊपर वाली संख्या भी 4 से कट जाएगी। चाहे नीचे वाली संख्या को 2 से काटो, ऊपर वाली संख्या भी 2 से कट जाएगी। चाहे नीचे वाली संख्या को 8 से काटो, ऊपर वाली संख्या भी 8 से कट जाएगी। 8 एकम 8, 8 चौकी 32। तो इस प्रकार से 8 एकम 8 और 8 चौकी 32, यानी कि इस प्रकार से हम छोटा छोटा रूप करते करते इस प्रकार से आखिर में कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या को काटा जाता है। अगर कोई संख्या को हमने यहाँ पर 2 से काटा नीचे वाले को, तो ऊपर भी 2 से ही काटना पड़ता है। अगर किसी जैसे हमने यहाँ पर 4 से काटा, 4 8 32, तो ऊपर वाली संख्या को भी 4 से ही काटा हमने। यहाँ 4 3 12, 4 दूनी 8। हमने यहाँ पर 8 से काटा, तो ऊपर वाली संख्या को भी 8 से ही काटते हैं। ठीक है, 8 एकम 8, 8 चौकी 32। तो इस प्रकार से काटा जाता है दोस्तों इस प्रकार की संख्याओं को। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर ये किसका रूल समझा? ये 2 से कटने वाली संख्या का हमने रूल समझा। ठीक है, अगर 2 से कोई संख्या कटेगी तो कब कटेगी? इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो संख्या वो 2 से कटेगी। इस प्रकार से हम लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, ये नियम होते हैं। ठीक, इस प्रकार से अगर कोई संख्या 5 से कटेगी तो कब कटेगी? देखिए, अगर इकाई के स्थान पर 0 हो और 5 हो, तो वह संख्या 5 से कटेगी। 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो संख्या वो 5 से कटेगी। देखिए 5 की टेबल में क्या आता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15, 5 चौकी 20, 5 चाम 25, 5 छः 30। आपने देखा यहाँ पर 5 की टेबल में 5 आता है, 0 आता है, 5 आया, 0 आया, 5 आया, 0 आया। इस प्रकार से हमने देखा, तो 5 से कटने वाली संख्या क्या है? 0 है और 5 है। तो हम यहाँ पर देख के पता कर सकते हैं ना, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। इसका मतलब ये संख्या नीचे से भी 5 से कटेगी और ऊपर से भी 5 से कट जाएगी। अगर 2 से देखो तो देखिए 2 से कटेगी क्या? 125 पूरा पूरा कटेगी क्या? नहीं कटेगी। देखिए 2 की टेबल में 5 आता है क्या? यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 की टेबल में 5 आता है क्या? नहीं आता है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लॉजिक से चेक कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये 5 से कट जाएगी। 5 से भाग देंगे, 1 में 5 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा यहाँ। फिर हम 2 संख्या में भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार में। ठीक है, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 5 पंजा 25। इस प्रकार से 5 की टेबल से 125 को काटा तो 25 बार में कट गया। अब नीचे हमने 5 से काटा, तो ऊपर भी हमें 5 से ही काटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 बच गया। जो बच जाता है उसको हम आगे देते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया। 5 पंजा 25। इस प्रकार से हमने 5 की टेबल से काटा 625 को, तो 125 बार में कट गया। ठीक है, और 125 25 बार में कटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से और देखते हैं हम आगे। वापस से इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से और कटेगा, 5 पंजा 25। ऊपर वाले को काटो, 5 दूनी 10 और 5 पंजा 25। इस प्रकार से और काट लिया हमने, छोटा छोटा रूप करते चले गए। अब देखिए और कट जाएगा, किससे कटेगा? 5 एकम 5, 5 पंजा 25। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 625 में 125 से भाग देंगे हम तो 5 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से संख्याओं को काटा जाता है, धीरे 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 छोटा छोटा रूप करते करते। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर 5 का रूल पढ़ लिया। ठीक है, ठीक, अभी देखो यहाँ पर 216 है, यहाँ पर 27 है, तो ये संख्या किससे कटेगी?
तो देखिए 2 की टेबल में 7 नहीं आता है तो ये तो 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब देखिए क्या 3 की टेबल में 27 आता है? तो जी हाँ 27 तो आता है, लेकिन 3 के कटने का कुछ अलग नियम होता है। तो 3 के कटने का क्या रूल होता है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 3 के कटने का क्या रूल होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 3 के कटने का क्या रूल होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 21 है। 3 का रूल ये कहता है 2 और 1 को अलग अलग करके जोड़ो, 2 और 1 को अलग अलग करके जोड़ो। 2 + 1 कितना होगा? 2 + 1 3 होगा। अगर ये 3 से कट जाएगा तो 21 भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है 81 है, तो 8 और 1 को अलग अलग करके जोड़ो। 8 और 1 कितना होगा? 9 होगा। क्या 3 की टेबल में 9 आता है? यानी कि 3 त्रिका 9। तो ये जो 9 है 3 से कट जाएगा तो 81 भी 3 से कट जाएगा। इस प्रकार से 3 का रूल चेक करते हैं हम। तो इसको देखो 2 + 1 + 3, 2 + 1 + 6, 2 + 1 + 6, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 + 6 9। अगर 9 3 से कट जाता है, 9 3 से कट जाता है तो 216 भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चेक करते हैं, ठीक है। इनको जोड़ने पर क्या आया? 9 आया। 9 3 से कट जाता है तो 216 भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। नीचे देखो 2 + 7 कितना होता है? 2 + 7 9 होता है। तो 9 3 से कट जाता है तो 27 भी 3 से कट जाएगा। मतलब हमने चेक कर लिया। तो इस प्रकार से हमने चेक कर लिया, 27 भी कट जाएगा 3 से और 216 भी कट जाएगा 3 से। तो देखिए 3 नामी कितना होता है? 27। अब 3 साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर? 21 और 3 दूनी 6। इस प्रकार से हमने यहाँ पर काट लिया, ठीक है। वापस से देखिए 3 की टेबल में 9 आता है, यानी कि 9 तो कट जाएगा। क्या 72 3 से कटेगा? तो देखिए इसको चेक करेंगे 7 + 2 तो कितना हो जाएगा? 9। 9 3 से कट जाएगा तो 72 भी 3 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर काट लेते हैं, या फिर 9 से भी काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 में 8 72, अगर आपको टेबल याद है तो। या फिर 3 से भी काट सकते हैं हम। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, कितना बच गया यहाँ पर? 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12। 3 चौकी 12। इस प्रकार से हमने काट लिया। तो यहाँ पर और बच गया 3 एकम 3 और 3 8 24। इस प्रकार से तो यहाँ पर 216 को 27 से काटेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर दोस्तों? 8 आएगा। तो इस प्रकार से हम छोटा छोटा रूप करके संख्याओं को काट सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको संख्याओं को काटना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया हो, लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करिएगा। आपके लाइक से और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।